हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गुरुकुल हिस्ट्री एजुकेशन। आज हमारी रिपीटेड क्वेश्चंस की क्लास 6 है और पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। त्रयी नाम है, तो किसका नाम है त्रयी? 3 वेदों का, धर्म संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या फिर 3 मौसमों का। ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो जो त्रयी नाम है वो 3 वेदों का नाम है और इसके अंडर 3 वेद कौन कौन से आते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को सम्मिलित रूप से जो है वेद त्रयी कहा गया है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है? तो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो हमें जो है वर्ण शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। और जो ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं पे व्यवसाय चयन के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया गया है। और आर्यों को ऋग्वेद में गौरवर्ण और दासों को कृष्णवर्ण कहा गया है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऑप्शंस हैं 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है और हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर वेद दिए गए हैं और उनके वो कौन सा वेद किससे रिलेटेड है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित और संगीत। तो जो अथर्ववेद है वो औषधियों से संबंधित है और ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद बलिदान विधि यानी कर्मकांड से रिलेटेड है और सामवेद संगीत से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा। ए रिलेटेड है थर्ड से, तो किस में आ रहा है? ये आ रहा है ए में और डी में, बाकी बी और सी में नहीं आ रहा है, तो ये दोनों डिलीट हो जाएंगे। और ऋग्वेद यानी बी रिलेटेड है फर्स्ट से, किस में आ रहा है? ये केवल ए में आ रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जो है वेद दिए गए हैं और उनके ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। गौपद, ब्राह्मण, शतपथ, ऐतरेय और पंचविश। तो ये जो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय ब्राह्मण। तो हमारा ऋग्वेद जो है हो जाएगा यहाँ पे थर्ड से रिलेटेड। और सामवेद का जो है वो है पंचविश और अथर्ववेद का है गौपथ ब्राह्मण और यजुर्वेद का है शतपथ। तो हम आंसर चेक कर लेते हैं किस में आएगा हमारा आंसर। तो ए रिलेटेड है यहाँ पे थर्ड से और किस में आ रहा है? ये केवल सी में आ रहा है और हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शंस हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है यहाँ पर बी। सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। और क्यों है? क्योंकि जो सामवेद के अधिकतर मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, इसीलिए सामवेद का जो संकलन है ऋग्वेद पर आधारित बताया गया है। और सामवेद चारों वेदों से आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है, लेकिन फिर भी क्या है कि इसे सभी वेदों का सार रूप कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या है, सभी वेदों के अंशों को शामिल किया गया है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा हमें मिलती है? तो ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, पर्वती संहिताएं, ब्राह्मण और उपनिषद। तो हमें जो मोक्ष की चर्चा मिलती है वो उपनिषदों में मिलती है। और उपनिषदों में पहली बार मोक्ष की चर्चा मिलती है और यह जो शब्द है मोक्ष
श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। नचिकेता आख्यान का उल्लेख हमें मिलता है तो किस में मिलता है? अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, या फिर कठोपनिषद में, या फिर बृहदारण्यक उपनिषद में। तो हमें जो नचिकेता का आख्यान का उल्लेख मिलता है वो कठोपनिषद में मिलता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे ये? ऑप्शन देख लेते हैं। काशी के, केकई के, या फिर पांचाल के, या विदेह के। तो जो उपनिषद काल के राजा अश्वपति थे वो है केकई के शासक थे। और उपनिषदों में हमें जो है वर्णित राजाओं में विदेह के जनक, पांचाल के प्रवाहन जवाली, और केकई के अश्वपति, और काशी के अजातशत्रु जो राजा हैं उन वो प्रमुख थे और इनका उल्लेख हमें उपनिषदों में मिलता है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऑप्शंस हैं सिंधु, सुतुद्री, और सरस्वती तथा गंगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है सिंधु नदी। सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन किया गया है आरंभिक वैदिक साहित्य में, और सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। हिरण्यनी कहा गया है सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।